हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपके इंट्राडे ट्रेडिंग का जो परेशानी है, दिक्कत है, वो 90% सॉल्व हो जाएगा। 90% ये मैं ठोक के बता सकता हूँ अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेंगे। मैं इस वीडियो में बताऊँगा कैसे इंट्राडे ट्रेड को मैनेज करते हैं, और जो चीज़ मैं इस ट्रेड में बताने जा रहा हूँ वो चीज़ है इस हम अगर इंट्राडे ट्रेड के लिए अगर किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो उस स्टॉक में हम कैसे ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच रखेंगे कि बाइंग है तो बाइंग ही करेंगे, सेलिंग है तो सेलिंग ही करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी सोच नहीं रखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है टेक महिंद्रा, ठीक है। मेरे पास एक स्टॉक आया टेक महिंद्रा। अब मैंने इस पे लेवल भी निकाल लिया। लेवल क्या है, एक हाई है, ये वाला एक हाई है, दूसरा एक हाई बनने जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड उठाएंगे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच लेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। हम इस शैडो के ऊपर जो हाई है इसका, इस पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार देंगे और एक डे टाइम फ्रेम पे निकालेंगे, ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अब दूसरा जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को ध्यान से देखना, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, इस स्टॉक को मैंने सिलेक्ट कर लिया, 1134 का एक लेवल आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम 1134 पे हम लेवल निकाल लिया, ठीक है। दूसरा चीज़, मार्केट कल ओपन होगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ओपन करेंगे, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होगा, मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन जो कुछ भी होगा, परेशान नहीं होना है। अगर मार्केट हमारे इस लेवल पे आया, ठीक है, इस लेवल पे आके कोई भी हरकत की, या पे एक शूटिंग स्टार बनाया, या फिर यहाँ पे एक बेयरिश इनगल्फिंग बनाया, कुछ भी बनाया, ठीक है, जो हमें उसमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी बना सकता है, या फिर यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चला जाए, तो हम क्या करेंगे, इस ब्रेकिंग कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करेंगे, सीधा बात, ठीक है। और टारगेट टारगेट क्या रखेंगे, ऐसे ही रख देंगे। 1134 के ऊपर अगर हमें बाइंग मिलेगा तो हम क्या 1200 तक का टारगेट रखेंगे, नहीं ना। उसी पे हम मेन फोकस करेंगे। टारगेट क्या होगा, ट्रेड तो हम ले लेते हैं बट टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में कुछ पता नहीं होता। कहीं भी स्टॉप लॉस अगर नीचे आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट करेंगे, नहीं, यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे। हम एग्जिट करेंगे सिस्टम के हिसाब से, जो सिस्टम होता है उसी के हिसाब से एग्जिट करेंगे। कैसे, मान लो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है, तो उसका लो ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पे ट्रेड उठाएंगे। और टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, टारगेट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एवरेज मूवमेंट का। एवरेज मूवमेंट क्या है, ये एवरेज मूवमेंट ही है आपका टारगेट और स्टॉप लॉस। सीधी बात, नो बकवास। एवरेज मूवमेंट ही आपके स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों है। अब एवरेज मूवमेंट एक चीज़ क्या है, एवरेज मूवमेंट एक ऐसा चीज़ है, अगर मैं आपको बोल दूँ, आगे जैसे कि मैं मेरे से एग्जांपल देती हूँ, मैं दिन में कितने घंटे काम कर सकता हूँ भाई। अगर मेरे से पूछो तो मैं मैक्सिमम 8 घंटे या 10 घंटे, उसके ज़्यादा नहीं। वैसे ही सेम एक चाल होता है स्टॉक का, चलने की औकात होती है किसी भी स्टॉक का, कोई भी स्टॉक हो वो, सबकी एक अपना अपना औकात होता है। जैसे टेक महिंद्रा का मैंने एग्जांपल लिया है। आज कल मंडे है, 7 सितंबर है, तो इंटरडे में इस ट्रेड को भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इस वीडियो के पर्पज़ से बता रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ, क्योंकि मार्केट ने क्यों इस स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया। देखो, ये मार्केट यहाँ से एक लाइन पे ऊपर गया, एक टॉप बनाया, रिट्रेसमेंट किया, नीचे आया, उसके बाद वापस से ऊपर जा रहा है। तो वापस से ऊपर जाके कहा क्या आया है, मेरे लेवल पे आया है, ठीक है। ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है इसके आसपास आके रुका है। तो कल यह अगर कोई भी हरकत हो गया बाइंग या सेलिंग, तो हम इस पर ट्रेड उठाएंगे, ठीक है। तो अभी आते हैं डैम पे, एवरेज मूवमेंट पे। एवरेज मूवमेंट क्या होता है, देखिए, ये जो कैंडल है, इस कैंडल को आप क्या कहेंगे, जैसे कि ए है, एक ये वाला है, एक ए वाला है, क्या ये इसका नॉर्मल मूव है, नहीं है। क्यों, इसका नॉर्मल मूव है ये सब कैंडल, ये देखो, ये जो कैंडल बना, ये जो कैंडल बना, ये जो कैंडल बना, ये सब इसका नॉर्मल मूव है।
ये जो 3-4 कैंडल है जैसे कि मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला कैंडल, ये जो कैंडल है ये एक कैंडल होगा। दूसरा जो कैंडल होगा जैसे कि मैं इसको बता देती हूँ, ये कैंडल, ठीक है। तीसरा जो कैंडल है वो आप पकड़ लो, इसको पकड़ लो, ये वाला कैंडल। क्या इसका नॉर्मल मूव है? नहीं है। इसका नॉर्मल मूव फिर कौन सा है? इसका नॉर्मल मूव आपको अगर मैं बताऊँ, 1 मिनट रुकिए, इसको पहले हाइड करते हैं, ठीक है। इसका जो नॉर्मल मूव है, इसका नॉर्मल मूव क्या होगा वही हम पता लगाएंगे और टारगेट सिलेक्ट करेंगे। देखिए जादू, देखिए इंटरनेट ट्रेडिंग का जादू देखिए। ये मैंने पेड कोर्स ज्वाइन करके सीखा है, ज़रूरी नहीं है आप पेड कोर्स लेके सीखो, ठीक है। ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से लूट लो। आपको अगर ज्ञान मिल रहा है तो जहाँ से मिले वहाँ से लूट लो। ऐसा नहीं है कि पेड में बताएंगे तो वही सही होगा और मैं बता रहा हूँ फ्री में वो सही नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने अभी पेड कोर्स ज्वाइन करके कोर्स लिया है, तो ये चीज़ मैंने वहीं से सीखा है। किसके कोर्स लेके सीखा है, क्या क्या लिया है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कशन नहीं करूँगी। वो मैं आप लोगों को कभी और बताऊँगी, उसके बारे में एक अलग अलग वीडियो आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो एवरेज मूवमेंट है वो कैसे निकालेंगे, जो इसका नॉर्मल मूव है। जैसे कि ये सब कैंडल, ये इसका नॉर्मल मूव है, ये इसका नॉर्मल मूव है, ठीक है। इस कैंडल को छोड़ के, इस कैंडल को छोड़ के, इस कैंडल को छोड़ के बाकी सब नॉर्मल मूव है। तो हम इसके हाई और लो को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बताऊँगी, जो एक कैंडल है, इस कैंडल के अगर ऊपर मैं कर्सर रखूँ, सॉरी, इस कैंडल के ऊपर जो 8 सितंबर का है, तो इस कैंडल का हाई क्या है? इस कैंडल का हाई है 1092 और लो क्या है 1076। 1092 माइनस 1067, अगर इसको माइनस कर दो तो क्या आता है, 25 डिफरेंस आता है, ठीक है। दूसरा जो नॉर्मल कैंडल है वो है, इसको पकड़ लो, ए वाला दोजी, ए दोजी 6 सितंबर दोजी 1071 माइनस 1050, इसका मूवमेंट क्या आ रहा है 1071 माइनस 1050, 21, मतलब मोटा मोटा 20-21। दूसरा जो आ रहा है, ये हैमर को पकड़ लो, ये वाला हैमर, इसका क्या आ रहा है 1047 माइनस 1017, इसका क्या आ रहा है 30, ठीक है। हम 5-6 कैंडल हम ले लेंगे, ठीक है। इसको पकड़ लो 1089 माइनस 1065 24। दूसरा इस रेड कैंडल को पकड़ लो, ये जो शूटिंग स्टार है, ये जो शूटिंग स्टार है इसके बाद बना, ठीक है। ये जो शूटिंग स्टार है इसको बाद जो एक वाला कैंडल बना उसको पकड़ लो, जो नॉर्मल मूव है उसको पकड़ लो, ठीक है। इसका हाई क्या है 1100 और लो क्या है 1075, तो 25। तो इसका एवरेज मूवमेंट क्या निकल के आ रहा है 25। अब इसको देख लो, इसका मूवमेंट क्या है 1132 और 86, 1132 और 86, 54। क्या इसका एवरेज मूवमेंट है? क्या इसका मूवमेंट सही है? क्या ये हद से ज़्यादा नहीं चल गया? अगर कोई यहाँ पे अगर बाई करके ऊपर बैठा रहा तो उसका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। कि हर दिन हुआ है, देखिए 3-4 दिन बाद एक दिन ऐसा मूव हुआ है, फिर बहुत दिन, एक हफ्ते रुका रहा उसी एवरेज मूवमेंट पे आके, दूसरी बात एक अच्छा बड़ा मूवमेंट दे दिया। क्या हम इस पे बैठे रहेंगे? नहीं। तो हम पकड़ के चलेंगे कि ये स्टॉक दिन में 25 से 30 रुपए का मूवमेंट देता है। तो अब हमारा स्टॉक निकल गया, लेवल निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस पर ट्रेड। कैसे? मैंने डे टाइम फ्रेम पे लेवल निकाल लिया, इसका डैम पता कर लिया। अब हम आएंगे इंट्राडे टाइमिंग पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे ही मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन होगा, हम इस पर ट्रेड उठाएंगे। कैसे ट्रेड उठाएंगे, रुकिए 1 मिनट बताते हैं। तो इसके एवरेज मूवमेंट मुझे पता चल गया 20 से 25 रुपये का 25 से 30 रुपये का मूवमेंट देता है, ठीक है। जो 25 से 30 रुपये का अगर मूवमेंट देता है तो मार्केट मान लो कल यहाँ ओपन होता है, ठीक है। यहाँ ओपन होके ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाके यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बनाया और शूटिंग स्टार यहाँ से यहाँ जाके शूटिंग स्टार बनाने में इसका मान लो 10 रुपये मूव हो गया, ओपन हो गया। अगर 10 रुपये यहाँ से यहाँ पे ओपन हो गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उठाएंगे ट्रेड
और टारगेट रखेंगे। वो जो 10 रुपये जो मूवमेंट दे दिया, यहाँ से यहाँ तक का 10 रुपये ओपन दे दिया, मूवमेंट दे दिया। मान लो यहाँ पे जो मैंने कर्सर रखा है, यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, शूटिंग स्टार बनाया, और शूटिंग स्टार बनाने के बाद नीचे आ रहा है। ठीक है, तो जो शूटिंग स्टार बनाने के बाद जो नीचे आएगा और शूटिंग स्टार बनने तक जो मूवमेंट हुआ, उसको छोड़ के जितना बचेगा वो हमारा टारगेट होगा। मान लो यहाँ पे गया, 4 रुपये का मूवमेंट हो गया, शूटिंग स्टार बनाया, तो 20 से 25 रुपये का मूवमेंट देता है, तो हम सीधा यहाँ से 20 से 25 रुपये मूव के लिए हम टारगेट फिक्स्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, 3-4 रुपये का मूवमेंट हो गया मार्केट का। ठीक है, शूटिंग स्टार बनाने में 3-4 रुपये चला गया, कोई बात नहीं। 25 से 30 रुपये होता है, तो हम उसमें भी 5 रुपये कट लेंगे। मतलब अगर 25 से 20-30 रुपये का है, तो हम 22 से 23 रुपये हम मूवमेंट लेंगे, तो 4 रुपये का निकल गया, और 19 रुपये लेंगे। लगभग हमारा जो टारगेट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है 20 रुपये। 20 रुपये पकड़ लो मोटा मोटा। और उसके बाद अगर कोई चाहे तो यहाँ से अगर आपका टारगेट अचीव हो गया, 50% क्वांटिटी एग्जिट करके बाकी का जो स्टॉप लॉस था, 50% जो स्टॉप लॉस था मान लो आपका यहाँ पे था, तो उसको उठा के हम सीधा 50% मूव के बाद लाएंगे, 50% प्रॉफिट में लाके हम ट्रेडिंग करेंगे। और अगर इससे नीचे जाए तो आप मौज लो, मौज लेते हुए निकल जाओ। अगर नीचे आए 50%, तो फिर जो हमारा फर्स्ट टारगेट था, हम जो टारगेट फिक्स्ड किए थे 23 रुपये, वो पे हम एसएल को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा अगर कर पाओ, अब 10 दिन इसको ट्राई करके देख लो। अगर 10 दिन में आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो उसके बाद आके आप मुझे बताओ कि सर आपका रिज़ल्ट मुझे नहीं मिल रहा है। तब हम आपको, अब जो बोलोगे मैं उस चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ करने को। ये मैं ठोक के बता रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, खास करके। स्विंग वगैरह के लिए नहीं है, स्विंग वगैरह अलग कहानी है। इंट्राडे वगैरह हमने लेवल निकाल लिया डे टाइम फ्रेम से। ठीक है, डे टाइम फ्रेम से लेवल निकाल लिया, मार्केट हमारे लेवल पे ओपन होता है, ठीक है। डैम पता कर लिया, डैम क्या है, डेली एवरेज मूवमेंट। मार्केट 1 डे के कैंडल जो होता है, 1 डे के कैंडल, एक दिन का जो कैंडल होता है, उसका हाई और लो को हम माइनस कर लेंगे। जो भी निकलेगा, मान लो टेक महिंद्रा में 30 रुपये का डैम मैंने निकाला है। कैसे निकाला है, हर एक दिन का कैंडल हम माइनस करते चलेंगे। हर दिन का कैंडल, जो भी नॉर्मल कैंडल है, ये वाला कैंडल नहीं। जैसे कि 9 सितंबर में मार्केट ने खूब अननेसेसरी मूव कर दिया, ये वाला कैंडल नहीं। जो 8 सितंबर का जो कैंडल है, नॉर्मल मूव है, इसको हम लेंगे। जैसे कि 6 सितंबर का कैंडल है, इसको हम लेंगे। जैसे कि 29 अगस्त का कैंडल है, इसको हम लेंगे। जैसे कि मान लो 23 अगस्त का कैंडल है, इसको हम लेंगे। ठीक है, तो इसका जो डिवाइडेड करके जो नंबर आएगा, जो नंबर बार बार आएगा, उसको हम डैम मानेंगे। मान लो 22, एक बार 22 आया, 2 बार 23 आया, 4 बार 30 आया, तो हम उसका डैम 25 से 30 रुपये रखेंगे। मतलब टेक महिंद्रा एक दिन में 25 से 30 रुपये का मूवमेंट देता है। ठीक है, उसके बाद हम 5 मिनट में इंटरनेट चार्ट पे जाएंगे, और अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और कोई शूटिंग स्टार बनाया, कोई स्पिनिंग टॉप बनाया, कुछ भी बनाया, उसका लो ब्रेक होने के बाद हम सेल करेंगे और टारगेट डैम के साथ रखेंगे। अगर मान लो 25 से 30 रुपये का मूवमेंट देता है, तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, शूटिंग स्टार यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल शूटिंग स्टार बनाया, तो उसका 4 रुपये का मूव ओवर हो गया, तो 25 से 30 रुपये का मूवमेंट देता है, उससे 4 रुपये माइनस कर लो, मान लो 22 रुपये, मोटा मोटा पकड़ लो 22 या 21 रुपये, तो हम टारगेट रखेंगे 17 से 18 रुपये। तो यहाँ पे अगर हम 17 से 18 रुपये रखेंगे, तो हमारा 1130 के बाद जो भी 17 से 18 रुपये तक आएगा, वो हमारा डैम होगा। मान लो यहाँ तक शूटिंग स्टार बन गया 1130 तक, तो इसके नीचे 17 रुपये हम और टारगेट लगाएंगे। यहाँ पे आ रहा है आपका टारगेट 17 से 18 रुपये। ठीक है, 1110 रुपये। तो एक दिन में अगर आपने इस चीज़ पे मस्टरी कर ली ना, तो आप इंट्राडे में कभी लॉस नहीं करोगे। 10 दिन ट्राई करके देख लो, बैक टेस्टिंग करके देख लो, जो चाहे वो कर लो। उसके बाद अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो आप आके मुझे बताओ कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, आपकी ये जो आपने सिखाई, जो लर्निंग दी, वो बेकार है।
ठीक है। अगर वो बेकार है तो मैं आपको बताऊँ, हर दिन जो भी लॉस करोगे किसी भी ट्रेड में, उसका पैसा मैं आपको दे दूँगा। अब इससे बड़ी बात अगर कोई बताए तो मुझे बता दो, बता देना इस चीज़ के बारे में। और इंट्राडे ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट वो आपके हाथ में होता है। उससे आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, मुझे पता है। इंट्राडे साइकोलॉजी कुछ नहीं होता है, इंट्राडे साइकोलॉजी आपके ऊपर होता है। आपने ट्रेड लिया, उसको कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, वो सब कुछ आपके माइंड में ट्रेड लेने से पहले एकदम सेट होना चाहिए। तभी आप ट्रेड में एक्यूरेसी ला पाएंगे और ट्रेड में इनकम कर पाएंगे, वरना नहीं। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैंने बहुत मेहनत से चीज़ आप लोगों को बताई है बहुत। और इसके बाद जिसका कोर्स किया है उसका भी कुछ कमेंट्स आएंगे, मुझे पता है। कोई दिक्कत नहीं, आने दो। जो मैंने सीखा है वो आपसे सीखा है सर, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।